टेक्सला से 4.3 किलोमीटर की दूरी पर एक 2000 साल से ज्यादा पुराना शहर मौजूद है जिसका नाम सरकप है। इस शहर को पहली बार 1863 में अलेक्जेंडर ने फाइंड किया था। इसके बाद 1912 में जब जॉन मार्शल ने इस जगह को खोदा तो उसे पता चला ये शहर 3 दफा बना और 3 दफा तबाह हुआ। जॉन मार्शल ने यहाँ 1912 से लेकर 1930 तक रिसर्च की। इन 18 सालों में उसने इस सिटी के पूरे स्ट्रक्चर को जमीन से खोदकर बाहर निकाल लिया, जिससे देखकर उसके होश उड़ गए और वहाँ से ऐसी चीजें मिली जो आज भी दुनिया को हैरान कर रही हैं। जब जॉन मार्शल ने इस जगह पर अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली तो उसने इस शहर के एक कॉर्नर पर लोगों को दिखाने के लिए 3 लेयर्स को खोदा। इन लेयर्स में तीनों शहरों की बाकियत को देखा जा सकता है। पहली लेयर में स्क्वायर शेप के ब्लैक कलर के पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहली बार ग्रीक के लोगों ने इन पत्थरों से इस सिटी को बनाया था। 180 बीसी में क्रैप्टोबैक्टेरियन किंगडम, जो ग्रीक की एक स्टेट थी। ये स्टेट आज का सेंट्रल एशिया था। उस वक्त इस स्टेट के किंग डिटेरियस ने आज के पाकिस्तान पर हमला करके इस एरिया पर कब्जा किया, जिसके बाद उसने अपने लोगों के साथ मिलकर टेक्सला में पहली बार इस शहर को तामीर करवाया। फिर अल्लाह के हुक्म से यहाँ जल्जला आया और ये शहर तबाह हो गया। इसके सबूत आपको पहली लेयर में दिखाई देते हैं। उसके बाद दूसरी लेयर आती है। ये लेयर अशोका के टाइम पीरियड को शो करती है। अशोका ने 227 बीसी में इस शहर को दोबारा तामीर करवाया। अशोका का जमाना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 250 साल पहले का है। ये मौर्य सल्तनत का बहुत ताकतवर बादशाह था। इसका दौर 321 बीसीई से लेकर 185 बीसीई तक रहा। ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि अपने फादर की डेथ के बाद अपने फादर की जगह लेने के लिए इसने अपने 100 भाइयों को बुरी तरह से कत्ल करवा दिया और खुद बादशाह बन गया। इसकी हुकूमत आज के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान तक फैली हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त से लेकर आज तक ये हिंदुस्तान का वाहिद बादशाह था जिसने इतने बड़े एरिया पर हुकूमत की। इतने बड़े एरिया पर हुकूमत करना बहुत ज्यादा मुश्किल और महंगा काम था। इसीलिए अशोका को ऐसी जमीनें चाहिए थी जिनसे इनकम ज्यादा से ज्यादा हो। इनमें से एक जगह थी कलिंगा। ये जगह साहिल के करीब मौजूद थी। लैंड के लिहाज से इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। इसीलिए इस जगह को हासिल करने के लिए उसने यहाँ के लोगों से जंग की। ये लोग भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे, इसीलिए उन्होंने बहुत सख्त मुकाबला किया। लेकिन अशोका ने ये जंग जीत ली और इस एरिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस जंग में 1 लाख से ज्यादा इंसान और जानवर मर चुके थे। इस चीज को देखकर अशोका बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वो जंग तो जीत चुका था, लेकिन कत्लो गारत को देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ और फिर इसने हिंदू मजहब को छोड़ा और बुद्धिज्म में शामिल हो गया और कत्लो गारत को छोड़कर बुद्धिज्म की तबलीग करने लगा, क्योंकि वो सिद्धार्थ बुद्धा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। अपने दौर में उसने सरकप के शहर को ग्रीक के बाद दोबारा तामीर करवाया और सरकप से कुछ किलोमीटर दूर एक स्तूपा भी बनवाया जिसका नाम धर्माराजिका रखा गया। कहा जाता है इसका महल भी टेक्सला की जमीन के नीचे दफन है, जिसको अभी तक नहीं खोदा गया। अशोका की डेथ 232 बीसी में हुई। इसकी डेथ के बाद इसकी सल्तनत ज्यादा देर तक टिक ना सकी और कुछ ही सालों के बाद इसकी सल्तनत दुनिया से खत्म हो गई और ये शहर एक बार फिर से जल्जले से खत्म हो गया। इसके बाद पहली सेंचुरी बीसी में पार्थियंस ने इस सिटी को दोबारा से तामीर किया। उस वक्त पार्थियंस एम्पायर ग्रीक के बिल्कुल साथ मौजूद था, जो आज का ईरान है। उस वक्त पार्थियंस के बादशाह गोंडोफ्रीस ने इस शहर में कुछ हिस्से बनाए, जिनमें नाउस्पिला सूरज का मंदिर और 2 सरों वाला एक काप का स्तूपा शामिल है। कुछ देर के बाद व्हाइट हंस के लोगों ने पार्थियंस पर हमला कर दिया और इस पूरी सिटी को तबाह कर दिया। व्हाइट हंस के लोग 5वीं से 8वीं सदी में सेंट्रल एशिया में रहते थे। अगर आप अशोका पीरियड्स के ऊपर तीसरी लेयर को देखें तो इसमें पार्थियंस पीरियड के बाकियात मौजूद हैं। जॉन मार्शल ने जिस सिटी को जमीन से बाहर निकाला वो पार्थियंस पीरियड का सिटी है, यानी आखिरी सिटी। अभी भी ग्रीक और अशोका पीरियड के सिटीज जमीन के अंदर दफन है। अगर इस जगह को मजीद खोदा जाता है तो यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है। इन तीनों लेयर्स के एक हिस्से को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीजें दीवार में धंसी हुई दिखाई दे रही होंगी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दीवार में धंसी ये चीजें इंसानों की हड्डियां हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये पूरी दीवार इंसानों की हड्डियों से भरी हुई है, जिनको आप अपने हाथों से पकड़ सकते हैं। अगर इस जगह को खोदा जाता तो यहाँ से हजारों इंसानी ढांचे निकल आते
और यहाँ से लोगों के कटे हुए सर भी मिले थे। असल में मुकामी जुबान में सरकप का मतलब है सर काट देना। कहा जाता है कि सरकप शहर का बादशाह एक खेल का बहुत माहिर था। इस खेल में जो कोई भी मर जाता उसका सर काटा जाता। सरकप का बादशाह हर रोज लोगों को हिरा कर उनका सर काटता और खुश होता, जिसकी वजह से इस शहर को सरकप का नाम दिया गया। लेकिन एक दिन वो बादशाह राजा रसालू से हार गया। उस राजा ने इसका सर तो नहीं काटा, लेकिन उसने उस बादशाह को ये खेल खत्म करने का कहा, जिसके बाद ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये सिटी कई किलोमीटर तक बड़ी थी और इसके गिर्द एक बहुत बड़ी दीवार थी। इस सिटी के सेंटर में एक सड़क गुजरती है। अगर आप दोनों साइड पर शुरू से लेकर आखिर तक देखें तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। इनमें सामने वाली साइड्स पर ज्यादातर शॉप्स हैं और उन शॉप्स के बिल्कुल पीछे घर हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे घर और शॉप्स का मालिक एक ही आदमी हुआ करता था। इनमें कुछ शॉप्स का साइज बड़ा है और कुछ शॉप्स का साइज छोटा है। सेम उसी तरह कुछ घरों का साइज बड़ा है और कुछ घरों का साइज छोटा है, जिससे पता चलता है कि इस वक्त के लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इन शॉप्स को देखें, इनका साइज बाकी शॉप से बहुत ज्यादा छोटा है। असल में ये सुनार की शॉप्स थी। यहाँ लोग सोना बेचा करते थे। इन शॉप्स के आगे आपको एक पत्थर भी दिखाई दे रहा होगा जिसमें कुछ निशान बने हुए हैं। इन निशानों में लोग सोने और चांदी को बनाया करते थे। मैंने पीछे बताया था कि पार्थियंस ने यहाँ सूरज का मंदिर बनाया था। असल में वो एक वॉच थी जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके सेंटर में एक पिलर हुआ करता था। जब सूरज की रोशनी इस पिलर पर पड़ती तो इसका शैडो इन निशानों पर पड़ता और हर निशान पर पिलर का शैडो 3 घंटों के लिए रहता। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस वॉच के सेंटर में खड़े होकर लोग सामने सूरज को देखते थे, जो सामने दिखाई देने वाले पहाड़ों से निकलता था और इसकी डायरेक्शन को देखकर वो दिन में टाइम का पता लगा पाते। इस वॉच के अलावा यहाँ पर एक स्तूपा है। इसे डबल हेड स्तूपा कहा जाता है। इसी स्तूपा को देखकर जॉन मार्शल को पता चला था कि यहाँ 3 पीरियड्स के सिटीज दफन हैं। अगर आप इस स्तूपा को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये स्ट्रक्चर ग्रीक के लोगों ने बनाया। ये स्ट्रक्चर अशोका ने बनाया, जिसमें एक ईगल बना हुआ है जिसके 2 सर हैं, और ये स्ट्रक्चर पार्थियंस ने बनाया। इन तीनों स्ट्रक्चर को देखकर जॉन मार्शल को पता चला कि यहाँ 3 सिटीज दफन हैं और इसने बहुत ज्यादा गहराई तक खोदा और इनकी बाकियात को निकाला। इसके बाद इस जगह को देख इसे स्तूपा का नाम दिया गया। ये लोग बुद्ध मत के मजहब को मानते थे। जब इस मजहब का कोई मजहबी बंदा, जिसे मॉन्क्स कहते हैं, वो मर जाता तो उसकी राख को यहाँ दफनाया जाता और फिर 3 पोसिस के स्टैचूज बनाकर इस स्तूपा के ऊपर रखे जाते, जिसके बाद लोग यहाँ आकर नाउस बिला इनकी पूजा करते। इसके अलावा इस चीज को देखें जिसकी शेप गोल है। ये भी एक स्तूपा है, लेकिन ये स्तूपा किसी के घर में बना हुआ था। जब इस जगह को खोदा गया तो यहाँ से एक लेडी का स्टैचू मिला, जिसकी पिक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस जगह को देखें, ये एक बहुत बड़ा तालाब था। ये तालाब शहर के सेंटर में बना हुआ है और इसके चारों तरफ रहने वाले लोग यहाँ नहाने आते थे। इसके बिल्कुल पीछे ये सर्कल बना हुआ है। असल में ये एक टेम्पल हुआ करता था जिसके ऊपर एक छत थी। इसके बाद इस जगह को देखें, ये जैन का स्तूपा था। जैन बुद्ध मत की एक शाख है। ये लोग नाउस बिला महावीर पर यकीन रखते थे। जब महावीर की डेथ हुई तो उसकी राख को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा गया और उसका एक हिस्सा इस स्तूपा में रखा गया। इसके बिल्कुल सेंटर में अम्ब्रेला की तरह 7 लेयर्स थीं जो 7 स्काइज को शो करती थी। इसके बाद इस जगह को देखें, ये एक बादशाह का घर हुआ करता था। इसके अलावा इस जगह को देखें, कहा जाता है कि यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का महावरी आया था। यहाँ पर रहने वाले लोगों ने शिर्क किया और अल्लाह ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। जॉन मार्शल के बाद 1944 और 45 में मोर्टिमर व्हीलर ने इस जगह को मजीद खोदा और इसे यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली। इनमें सबसे ज्यादा चीजें पार्थियंस के पीरियड की थी, उसके बाद अशोका पीरियड की चीजें थी और सबसे कम ग्रीक पीरियड की चीजें थी। इन सभी चीजों को टेक्सला म्यूजियम में रखा गया है, जिनको मैंने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। साथ ही धर्माराजिका जो सिरकप से कुछ किलोमीटर दूर मौजूद है, जिसे अशोका ने बनाया था, उसे भी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा मैंने पीछे सिद्धार्थ का नाम लिया था। आखिर सिद्धार्थ कौन था, इसके बारे में मैंने पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। ये मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है ताकि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें। लाइक करने के साथ साथ
इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।